एक पारक सिद्धांत है और वर्तमान में इस पारक सिद्धांत के अंदर एक अभिलाष दास नाम के एक संत का बहुत बोलबाला है। इनके विधान और सिद्धांत को देखकर, पारखियों के विधान और सिद्धांत को देखकर, इसको पढ़ और जान समझकर ये कहा जा सकता है पारखी उर्फ नास्तिक ये परमात्मा नहीं मानते, सृष्टि का कोई ईश्वर मालिक नहीं मानते, ये जीव को ही ब्रह्म मानते। ये परमात्मा कबीर जी को केवल एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं और अपना इष्ट देव और सतगुरु मानते हैं। पारखी नहीं मानते कि कोई ऊपर लोक है जहाँ पर मोक्ष प्राप्त प्राणी मोक्ष प्राप्ति करके चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं मानते। इनको कल्पना मानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल्पनिक मानते हैं और ये वेदों को भी सत्य मानते हैं। पारखी अभिलाष दास जी ये भी मानते हैं कि कबीर जी की जो वाणी है वो सत्य है। और ये पारखी अभिलाष दास जी नहीं मानते कि शरीर के अंदर कोई कमल चक्र है, और ये भी कहते हैं कि शरीर को चीर कर देखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में कमलों का अर्थात चक्रों का विवरण आता है, क्या ये सत्य है? हाँ, वो 6 चक्र फिर 8 चक्र का वर्णन आता है और बीजक व्याख्या में इसको शास्त्रोक्त ढंग से मैंने विवरण से लिखा है, लेकिन सब काल्पनिक है, कहीं नहीं है। वेद में पहली बार आया है अष्टाचक्रानों द्वारा पूरा देवानाम पूर्व योद्धा, 8 चक्रों का वर्णन वेद में भी आता है, लेकिन है काल्पनिक, कहीं नहीं है। ऑपरेशन करके देख लीजिए, कहीं नहीं है। आपका मानना है कि शरीर में चक्र है ही नहीं? कोई चक्र नहीं है, ये सब तो डॉक्टर स्वयं बताते हैं और ये कहीं नहीं है, लेकिन कल्पना के आधार पर ये चलता रहता है। ये परमात्मा नहीं मानते और अध्यात्मवादी होने का दावा भी करते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा ही नहीं मानता तो उसका आध्यात्मिकता वहीं नष्ट हो जाती है, वो तो एक नास्तिक व्यक्ति है, अध्यात्म के आसपास भी नहीं है। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं मानते कि मोक्ष के लिए कोई नाम जाप अनिवार्य है, कोई अनिवार्य नहीं है। औपचारिकता करते हैं, कहते हैं कि कोई नाराज ना हो जा, कि कोई जाप करता है तो करता रहे, अच्छी बात है, लेकिन जाप का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। और ये कबीर साहब की वाणी को सत्य भी मानते हैं। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है, या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है, नाना मत हैं, उनके मंत्र हैं, और मंत्र जपना बुरा नहीं है। और कबीर साहब तो बार बार कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आमन हो कि ना हो। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोडी भलो, चू चू पड़े जो चामे,
वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। नाम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूते। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जीव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। पुण्यात्माओं, ऐसे चतुर प्राणी इस पृथ्वी पर अवतरित इसलिए होते हैं कि वो मानव मात्र का नाश करें। जो व्यक्ति एक अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करवा रहा है, इन भोली आत्माओं को मिसगाइड करके परमात्मा के यथार्थ विधान से, ज्ञान से अपरिचित रख के अपनी अज्ञान अनुभव को उत्तम जचा के उनको समझा रहा है। तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस मानव समाज के। यही विचार थे महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध एक नेक व्यक्ति थे। वो वैसी ही बातें किया करते थे जो आम जनता को अच्छी लगती थी, व्यवहारिक बातें थी, जिस कारण से पूरा चीन देश अनुयायी हुआ परमात्मा प्राप्ति के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, उस विधि से उसके अनुयायियों को परमात्मा से मिलने वाला कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। अब उसी बीज को ये श्री अभिलाष दास जी पारखी, इलाहाबाद गद्दी नसीन, जिसका बुरहानपुर गद्दी से संबंध है, उससे लिंक है, इनके गुरुजी वहाँ रहते थे, ऐसा ये मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब इसके सभी अज्ञान विधान को खंडित करते हैं, कंडम करते हैं। परमात्मा के उस सदग्रंथों से, उन हमारे प्रमाणित सदग्रंथों से, जिनको सर्वमानव सिरोधार्य मानता है। पारखी सिद्धांत के व्यक्ति कबीर जी को अपना इष्ट सद्गुरु मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी वो सत्य मानते हैं। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारख पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में? हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं, बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं। और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, पारख सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना है? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य। उनकी वही रचना है, और फिर उसमें तो सब बातें हैं। आप बीजक पढ़िए तो वेद शास्त्र सब कुछ बातें आएंगी। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। कबीर बीजक। अभिलाष दास विशेषकर कबीर बीजक को महत्व देते हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ एक विचार करना अनिवार्य है कि कबीर बीजक, कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, इन सभी का लिपिबद्ध करने वाले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ही हैं। अब कोई ये कहे कि कबीर बीजक की वाणी ठीक है, सही है, और अन्य ठीक नहीं है, तो वो दोगला व्यक्ति है, वो डुप्लीकेट मैन है। या तो फिर सारी ये गलती मानो, नहीं तो सबको गलत माने, या फिर सबको ही सत्य माननी पड़ेगी। और वास्तविकता यही है कि वो सब वाणी सत्य है, लेकिन उनको अपने अनुसार उसका अनुवाद करके
और अपने अज्ञान सिद्धांत में सहयोगी मानकर कुछ एक अंश किसी सदग्रंथ का लेना भी ये अज्ञानी और तत्व ज्ञानहीन प्राणी के ही लक्षण होते। शरीर में कमलों का अर्थात चक्रों का विवरण आता है, क्या ये सत्य है? हाँ, वो 6 चक्र फिर 8 चक्र का वर्णन आता है और बीजक व्याख्या में इसको शास्त्रोक्त ढंग से मैंने विवरण से लिखा है, लेकिन सब काल्पनिक है, कहीं नहीं है। वेद में पहली बार आया है, अष्टाचक्रानों द्वारा पूरा देवानाम पूर्व योद्धा, 8 चक्रों का वर्णन वेद में भी आता है, लेकिन है काल्पनिक, कहीं नहीं। आप प्रश्न करके देख लीजिए, कहीं नहीं है। आपका मानना है कि शरीर में चक्र है ही नहीं? कोई चक्र नहीं है, ये सब तो डॉक्टर स्वयं बताते हैं और ये कहीं नहीं है, लेकिन कल्पना के आधार पर ये चलता रहता है। अब आपको दिखाते हैं, अभिलाष दास जी कहते हैं कि शरीर में कोई चक्र नहीं है, कोई कमल नहीं है, और इनको चीर कर देख लो कुछ नहीं मिलेगा। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक मार्ग को और स्थूल सिस्टम से चेक नहीं किया जा सकता। अब जैसे जितने भी इस दास के भक्त हैं और ठीक भक्ति नियमानुसार कर रहे हैं, उनको अपनी भक्ति के जो लक्षण होते हैं वो आँखों के सामने दृष्टिगोचर होते हैं, वो सूक्ष्म रूप में होते हैं और साकार होते हैं। हमारी आँखों के सामने बहुत ढेर सारे ऐसे साकार वस्तुएं सामने घूमती नजर आती हैं और उनको कोई दूरबीन नहीं देख सकती, कोई एक्सरे उनको नहीं कैच कर सकता और हमें साफ दिखाई देते हैं। तो ये अध्यात्म के आसपास भी व्यक्ति नहीं है जो अध्यात्म मार्ग को और इन स्थूल सिस्टम से चेक करने की कहता है। ये भक्तिहीन और बिल्कुल नास्तिक प्राणी के लक्षण हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये कहता है कि शरीर में कोई चक्र नहीं है और ये भी मानता है कि वेदों में लिखा है 8 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, और मैं नहीं मानता। तेरे ना मानने से क्या? अब अंधा कोई कहे कि मैं नहीं मानता सूर्य है, अब उस अंधे ने दिखाई नहीं देता और वो ना मानता, उसके ना मानने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति विशेष के ना मानने से उस वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। शरीर के अंदर सब कमल हैं और सब प्रमाण वेदों में भी है और परमात्मा कबीर जी ने भी इसका प्रमाण दिया है, आपके समक्ष करते हैं। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। ये कबीर शब्दावली के अंदर है। तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि मूल कमल दल चतुर बखानो और कलियम जाप लाल रंग मानो। कबीर परमेश्वर जी ने शरीर के अंदर सभी कमलों की जानकारी दी। उनमें से कुछ एक आपको दिखाते। ये एक समझो चित्र है, ये एक मनुष्य का चित्र है और इसमें कमलों की जानकारी दे रखी है। ये कबीर परमात्मा के दिए अध्यात्म ज्ञान उनकी वाणी के आधार से और अनुभव से बनाया है। ये मूल कमल, इसकी 4 पंखड़ियां हैं। ये इसको वैसे आगे दिखाया है, लेकिन ये बैक साइड में सब जो बैक बोन पर होते हैं, पिछले रीढ़ की हड्डी पर, गुदा से 2 उंगल ऊपर। ये गणेश जी का चक्र है, इसकी 4 पंखड़ियां हैं, लाल इसका रंग है और गणेश देव गणेश है, किलियम जाप है इसका। फिर ये स्वाद कमल है, इसको अधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखड़ियां हैं, सावित्री और ब्रह्मा का अधिपत्य है, स्थान है, ओम इसका जाप है। और ये नाभि कमल है, इसकी 8 पंखड़ियां हैं, चक्र कहो
कमल कहो। और विष्णु और लक्ष्मी जी का इस पर निवास है और हरियम इसका जाप है। ये हृदय कमल है, इसकी 12 पंखड़ियां हैं। हृदय कमल कहो चाहे चक्कर कहो, शिव और पार्वती का निवास है, सोहम इसका जाप है। और कंठ कमल में ये प्रकृति देवी दुर्गा का स्थान है, श्रीयम इसका जाप है। इसको कंठ कमल भी कहते हैं, कंठ चक्र भी कहते हैं। और ये त्रिकुटी कमल है, 2 पंखड़ी का, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और सुरत नृत्य से इसका जाप है। ये सहस्र पंखड़ी का कमल है, जिसमें ये 1000 पंखड़ी का कमल चक्र है। कमल कहो चाहे चक्र कहो। इसी का वर्णन कबीर परमात्मा जी ने अपने शब्द करने नो दीदार महल में प्यारा है उसमें किया है। देखिएगा, मूल कमल पढ़कर सुनाता दास। मूल कमल दल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है। स्वाद चक्र षटदल विस्तारो, 6 पंखड़ी का दल है। स्वाद चक्र का या स्वादिष्ठान चक्र जिसको बोलते हैं। ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। क्या कहते हैं परमात्मा कबीर जी कि दूसरा जो चक्र नीचे से पहले के विषय में बताया है कि मूल कमल में गणेश जी का वास है, 4 पंखड़ियां हैं, लाल रंग है और इसका किलियम जाप है। फिर दूसरा चक्र बताया है स्वाद चक्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखड़ियां हैं और इसमें शब्द ओंकार यानी ओम शब्द है, इसका ओम जाप है। नाभि कमल में अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, रियंग जाप तासमुख गाजा, लक्ष्मी सहित आधारा है। नाभि कमल में 8 पंखड़ियां हैं और विष्णु और लक्ष्मी जी उस पर विराजमान हैं। हरियम जाप है इसका। 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहाँ दुन छाई, गन करें जय जयकारा है। क्या बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि हृदय कमल इन दोनों सतनों के बीच में सेंटर में यहाँ पर बीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ बैकबोन से चिपके हुए ये सभी कमल हैं। इसमें बताया है कि हृदय कमल यानी मध्य का कमल है। इसमें भगवान शिव और पार्वती का निवास है। इनका ये सोहम जाप है और इसकी 12 पंखड़ियां हैं इस कमल चक्र की। 16 दल कमल कंठ के माही, ताईमद बसे अविद्याबाई। 16 कमल कंठ के माही, ताही बसे अविद्याबाई। हरिहर ब्रह्म चंवर डुराई, जहाँ श्रीयंग नाम उचारा है। अब क्या बता रहे हैं कबीर जी परमेश्वर जी कि कंठ कमल में, ये कंठ कमल जो यहाँ है इसके बैक में यहाँ पर, इसमें इस अविद्याबाई अर्थात दुर्गा का कमल है। इसकी 16 पंखड़ियां हैं और श्रीयम जाप है इसका। फिर बताते हैं उसके ऊपर तापर कंज कमल है बाई, बंग भंवर द्वि रूप लखाई, निज मन करता वहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अपनात्मा ये स्पष्ट हो गया। आगे फिर सहस्रार कमल भी बताया है। घंटा शंख सुनो दुन दोई, और सहस कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल भी बताया परमात्मा ने। तामद करता निरखो सोई, बंक नाल 10 पारा है।
अब ये आपको सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता था दास के कबीर परमात्मा की वाणी में इन सभी चक्रों का वर्णन है और ये सही है। प्रत्येक मानव शरीर के अंदर, स्त्री या पुरुष के शरीर में ये विद्यमान है।